तो काफी दिन चुप रहने के बाद अब तेज प्रताप यादव जनता के बीच रहेंगे, जनता से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने तो घर से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया और बहुत दिन तक तेज प्रताप यादव ने इन सब चीजों को देखा, समझा और अब उनका मानना है कि जनता के बीच में रहना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से साजिश के तहत पार्टी से निकाला गया है 6 साल के लिए, तो समझिए कि आने वाला अगला चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव तो भूल जाइए, ये इस चुनाव में तो आपकी कोई दाल गलने वाली नहीं है पार्टी से। अगले चुनाव की तैयारी करिए। और तेज प्रताप यादव को इस बात का एहसास हो गया है कि हमको राजनीतिक रूप से बंद करने की ये तैयारी है और इस तैयारी को, इस साजिश को नाकाम करने के लिए हमें जनता के बीच जाना पड़ेगा। और अब जनता से जुड़ने के लिए, जनता से बातचीत करने के लिए तेज प्रताप यादव ने एक समय निर्धारित कर दिया है। 6 बजे से 8 बजे तक तेज प्रताप यादव के आवास पर आप जाइए, उनसे डायरेक्ट बातचीत करिए और समस्या का समाधान पाइए। देखिए, इससे पहले भी कई बार तेज प्रताप यादव जब जब परिवार से नाराज हुए हैं, जब जब पार्टी से नाराज हुए हैं, तब तब वो जनता के बीच गए हैं और जनता से उन्होंने बातचीत की है। कल जैसे कि अखिलेश यादव से बातचीत करने के दौरान जब अखिलेश यादव ने ये पूछा कि कहाँ से चुनाव लड़ोगे, उसमें तेज प्रताप यादव ने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले लखनऊ में आकर आपसे मिलेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। परिवार की समस्याओं को बताएंगे, अपने दुख दर्द को बताएंगे और ये समझाएंगे कि देखिए किस तरीके से कोई बाहरी आया और पार्टी पर अधिकार जमा रहा है। आपकी भी पार्टी है, आपकी भी पार्टी परिवार को लेकर आगे बढ़ती है। आपने भी अपने भाई को टिकट दिया, आपने भी अपने चाचा को टिकट दिया, अपनी पत्नी को टिकट दिया, लेकिन कभी इस तरीके का मतभेद देखने को नहीं मिला। और हमारे यहाँ देखिए किस तरीके से मतभेद हो रहा है। हमको पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या इसी के लिए हमने अपने छोटे भाई को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था? और अब तेज प्रताप यादव जनता के बीच भी रहेंगे, जनता से बातचीत भी करेंगे और संभवतः ऐसा बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी भी बनाएंगे और अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या तो निर्दलीय या तो तेज प्रताप यादव की पार्टी, क्योंकि राजद तो इनको टिकट देने से रही। और अगर राजद इनको टिकट देती है तो उस स्थिति में ये बातें सामने आएंगी। पक्ष जो है वो कहेगा कि आपने इनको टिकट क्यों दिया, मतलब कि जो विरोधी खेमा रहेगा वो तो इनका विरोध करेगा ही। अब जो सरकार में पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो तो आरोप लगाएंगे, भाजपा, जेडीयू, हम, आरएलएम, चाहे चिराग पासवान की पार्टी, तो ये तो आवाज़ उठाएंगे, कहेंगे कि आपने इनको निष्कासित किया था 6 साल के लिए खाली दिखावा के लिए। और फिर तेजस्वी यादव की माँ बहन योजना जो है उस पर सवाल उठने लगेगा। तो इसलिए इनको तो चुनाव इस बार लड़ाने के मूड में आरजेडी नहीं है और ना ही तेजस्वी यादव हैं। तो वैसी स्थिति में तेज प्रताप यादव की ये तैयारी है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे भैया, हम कुछ और कर लेंगे, हम अपनी पार्टी बना लेंगे, लेकिन आरजेडी से टिकट नहीं मांगेंगे। और इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि क्या होगा। अब आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी तेज प्रताप यादव साझा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आए दिन इशारों में सब कुछ बोलते रहते हैं कि बिहार की एक नई तकदीर जो है वो लिखनी है। तो नई तकदीर लिखने का मतलब कि या तो पार्टी बनाएंगे, आप खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताएंगे, कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। हालांकि बिहार में वैसे नेताओं की कमी नहीं है जो ये कह दे कि हम मुख्यमंत्री के चेहरा। आए दिन एक नए नेता आते हैं और कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के चेहरा है। तेज प्रताप यादव तो 2 बार के विधायक और 2 बार के मंत्री हैं, वो अगर कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।